तो गाइस एक और एब्सोल्यूट सिनेमा वीक और आज हम बात करने वाले हैं इस साल की पॉसिबली दूसरी सबसे बड़ी मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थर्सडे को थिएटर्स में लग चुकी थी। बहुत बढ़िया मूवी है, एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा। अगर मैं इसकी कमियां गिनाने पर आऊं तो बहुत नेट पिकिंग करने के बाद एक या दो कमी हमें इस मूवी में कुल देखने को मिल सकती है। अदरवाइज भाई सही कहते हैं कि तुम हर सुपर हीरो मूवी के साथ गलत जा सकते हो पर स्पाइडरमैन के साथ नहीं। स्पाइडरमैन के साथ कभी रही, ये कैरेक्टर ही इतना प्यारा है कि इसके साथ गलत जाना मतलब भाई तुम्हें एक अव्वल दर्जे का चूतिया डायरेक्टर होना चाहिए कि तुम इसे गलत बना सकते हो। इसी के साथ अगर हम इसकी कहानी की बात करते हैं तो कहानी जैसे हमें ट्रेलर में दिखाई जाती है कि पीटर नो वे होम के कॉन्सिक्वेंसेस आज तक झेल रहा है, वो मूव ऑन नहीं कर पाया है, वो मेजरली टाइम स्पाइडरमैन बन के ही रहता है। वो चीज उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करती है, उसके अरैक्नाइड जीन्स म्यूटेट होना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके एनिमल इंस्टिंक्ट्स बाहर आने लग जाते हैं। वो लिटरली लाइक हम जैसे ट्रेलर में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्कॉर्पियन को कूटता है भाई बहुत बुरी तरीके से, तो वो एक थ्रेट बनने लग जाता है और इस चीज को कैसे कंट्रोल करेगा उसे नहीं पता है। अब इसी के साथ साथ उसके सामने एक और थ्रेट है जो एक टेलीपैथ है और अभी किसी को नहीं पता पूरी मूवी में कि वो है कौन। और इन्हीं सब के बीच में स्पाइडरमैन का साथ देता है पनिशर और हल्क भी अनलीश हो जाता है मूवी में। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि मूवी के एक सारे पार्ट्स कहाँ कनेक्ट करते हैं। तो अब बहुत छोटी सी समरी रखेंगे जहाँ पर हाँ स्पाइडरमैन अपने कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहा है, वो उसके सेल्स म्यूटेट हो रहे हैं, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है लेकिन अनकंट्रोल हो रहा है। अगर उससे थ्रेट दिखता है तो वो सीधा एलिमिनेट करने के फॉर्म में आ जाता है, ये नहीं कि वो होल्ड बैक करे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वो जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड इन मार्वल यूनिवर्स ब्रूस बैनर के पास, क्योंकि उसके पास वो इनहिबिटर होता है उसके हाथ में जिससे वो गामा के जीन सप्रेस करके रखता है। और वो पूछता है कि भाई अगर ऐसा कुछ मुझे करना हो तो क्या कर सकते हैं कि इससे मेरे पास गुड पार्ट्स रहे, बैड पार्ट्स चले जाए। ब्रूस बैनर उसे बताता है कि ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती कि तुम एक म्यूटेशन के सिर्फ गुड पार्ट्स रखो, बैड पार्ट्स उसके हटा दो, होते को ये चीज तय करने वाले। लेकिन ब्रूस का इनहिबिटर देखकर पीटर को आइडिया आ जाता है यूनिवर्सल इनहिबिटर बनाने का जो म्यूटेंट जीन्स सप्रेस कर सकता है। और अगर किसी को नहीं पता है तो ये सबसे ब्रोकन चीज है एक्स-मेन के यूनिवर्स में। डेडपूल 2 में भी हम देख सकते हैं कि लोगों को इनहिबिटर कॉलर्स पहनाए जाते थे ताकि उनके म्यूटेंट जीन्स सप्रेस करे जा सके। और यहाँ पर इस चीज की इन्वेंशन स्पाइडरमैन ने करी है, लिटरली स्पाइडरमैन ने करी है। और इस चीज को यूज करके वो सीडी सिंह के कैरेक्टर को रोकता भी है जो एक टेलीपैथ है। एंड हाँ भाई सीडी सिंह यहाँ पर क्लियरली जीन ग्रे ही प्ले कर रही है, मतलब और क्या ही प्ले कर सकती थी उसकी। लाइक शी इज बॉर्न टू प्ले जीन ग्रे, शी इज जस्ट अ परफेक्ट कास्टिंग फॉर जीन ग्रे। तो यहाँ पे जीन ग्रे ही प्ले कर रही है और जीन बेसिकली पूरी मूवी में अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले उठा कर ले जाते हैं, वो भी एक टेलीपैथ होती है मूवी में। पर मूवी के एंड में रिवील होता है कि उसकी बहन एक एक्सपेरिमेंट के चलते मारी गई थी और मरते मरते उसने दो शब्द अपनी बहन के लिए छोड़े थे, वी मैक्स। वी मैक्स क्या होता है? वी मैक्स कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक शब्द होता है जो बेसिकली एसी वेंट्स पे लगा होता है, वी मैक्स। और वो मरते मरते जो दो शब्द देखती है अपने आंखों के सामने वो अपनी बहन के लिए छोड़ जाती है। एंड जब सीडी सिंह को रियलाइज होता है कि वी मैक्स क्या चीज है, कि उसकी बहन के साथ कितना बुरा हुआ है कि बस वो कुछ पता भी नहीं भाई, जो दो शब्द उसे देखे सिर्फ वही उसे बताकर चली गई, तो सीडी सिंह की पावर बर्स्ट हो जाती है। और अब देखते हैं कि जीन ग्रे का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया कि वो फीनिक्स की पावर थी या जीन ग्रे ही थी, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं कि ये जीन ग्रे ही है। तो वो भाई एक बहुत बड़ा बबल बनाती है, किलोमीटर बड़ा बबल बनाती है जिसके अंदर वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, एक साथ किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। और साथ में टेलीकिनेसिस भी यूज कर पा रही थी वो उसी पॉइंट पे, ये एक साथ कर रही थी वो। और जो हेड के साथ हम स्पाइडरमैन की फाइट देखते हैं भाई, ये सब कुछ जीन ग्रे कंट्रोल कर रही थी। हेड को किसी ने भेजा नहीं था स्पाइडरमैन से फाइट करने के लिए। और भाई जो सबका चूतिया बना है यहाँ पे कि यार डेयरडेविल होगा, यहाँ पे एंड्रू होगा, टॉमी होगा, ये वो फलाना ठिकाना, कुछ नहीं है मूवी में। मूवी टोटली स्पाइडरमैन मूवी है। तो इसके साथ अगर हम हल्क की बात करें मूवी में, तो हल्क का रोल उतना ही है मूवी में जितना हम ट्रेलर में देखते हैं। तो पहली अपीयरेंस उसकी वो कॉलेज प्रोफेसर के फॉर्म में ही होती है जहाँ से पीटर इनहिबिटर का आइडिया लेता है। और दूसरी अपीयरेंस हमें सीधा एज हल्क दिखती है। स्टार्टिंग में प्रोफेसर हल्क होता है जो कंट्रोल होता है बाय जीन ग्रे, बट जीन उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल कर नहीं पाती क्योंकि तब एक्चुअल हल्क टेक ओवर करता है उसके ऊपर। और
हल्क की फाइट स्पाइडरमैन के साथ उतनी ही होती है जितनी हम ट्रेलर में देखते हैं, बस 1 या 2 सीन ज्यादा होते हैं। बहुत अच्छे सीन्स हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन हाँ फाइट थोड़ी छोटी है उसकी। उसके बाद जैसे ही हल्क पीटर को पहचानता है कि ये पीटर है, बैनर नहीं पहचानता, हल्क पहचानता है, ठीक है, वैसे ही वो सरेंडर कर देता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जिस बिल्डिंग में था वहां से गिर जाता है, और इसी का फायदा देखते पीटर वो इनोवेटर जीन ग्रे पर यूज कर लेता है, जहां पर जीन को पकड़ा जाता है और वो उस प्रिजन में जाती है जहां पे उसकी पावर ब्रेकआउट हो जाती है। एंड फाइनल फाइट होती है। फाइनल फाइट के बाद स्पाइडरमैन जीन ग्रे को अपने दिमाग में एंट्री करने देता है, एंड लिटरली वो एंट्री करने देता है, जीन ग्रे उसके दिमाग में नहीं घुस सकती क्योंकि उसके म्यूटेटेड जीन्स इतने ज्यादा पावरफुल है, उसकी स्पाइडर सेंस इतनी बढ़ गई है कि कोई टेलीपैथ उसके दिमाग में नहीं घुस सकता है, कोई टेलीपैथ उसके दिमाग में नहीं घुस सकता है। लाइक ये क्रेजी पावर अप है, लाइक ऐसा पावर अप किसी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन में मैंने तो आज तक नहीं, लाइव एक्शन क्या, लाइक मैंने माइल्स मॉरेल्स में भी आज तक ऐसा पावर अप तो नहीं देखा है। तो हमारा टॉम हॉलैंड का पीटर बहुत 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 ज्यादा पावरफुल हो चुका है पहले से। एंड जब वो उसके दिमाग में झांकती है तो उसे आर्ट में दिखती है और आर्ट में कंफर्ट करती है जीन ग्रे के कैरेक्टर को, पर जीन ग्रे का सवाल यही होता है कि इसके बाद मेरा कोई नहीं है। एंड पीटर पार्कर अपने वही स्पाइडरमैन स्टाइल में बोलते हैं कि भाई मैं हमेशा खड़ा हूं तुम्हारे साथ। जहां जीन ग्रे शांत होती है एंड वो अपने एक अलग रास्ते पर निकल जाती है, और स्पाइडरमैन भी वहां पे एक्सेप्ट करता है कि मैं स्पाइडरमैन बन के हमेशा नहीं रह सकता, मैं स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों हूं। जिस पॉइंट पर सीडीसी उसके दिमाग में होती है, जिस पॉइंट पर पीटर से कंफर्ट करता है, आर्ट से कंफर्ट करती है, उसी पॉइंट पर बहुत दूर से कहीं पनिशर स्नाइपर से सीडीसी को गोली मारता है, लेकिन ऑब्वियसली पीटर ये सेंस कर लेता है और पीटर उसे बचा लेता है। और उसके बाद हम कॉमिक का एक पैनल रिक्रिएट होते हुए देखते हैं जो सिविल वॉर कॉमिक्स के अंदर था, जिसमें पनिशर स्पाइडरमैन को गोद में लिए मेडिक के लिए जाता है, और ये सेम सीन रिक्रिएट होता है वहां पे। अगर इसी बीच में अगर हम पनिशर की बात करें तो पनिशर भी बेसिकली जीन ग्रे के कैरेक्टर के पीछे पड़ा हुआ है, वो उसे रोकना चाहता है। हम बिल्कुल ऐसे डार्क डिप्रेस्ड पनिशर को यहाँ नहीं देखते हैं, हम स्लाइटली मतलब थोड़ी सी नोक झोंक करने वाला पनिशर देखते हैं, थोड़ी सी स्पाइडरमैन और इसके बीच में थोड़ी नोक झोंक होती रहती है। वो सीधा सीडीसी के कैरेक्टर को मारना चाहता है एंड पीटर उसे बचाने में बिलीव रखता है। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि पनिशर फाइनली एक्सेप्ट करता है कि मेरे पास स्पाइडरमैन जैसा एक अच्छा फ्रेंड है। फाइनली वो अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ रहा है, एक दोस्त बना लिया है उसने, और वो ये जान जाता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। और आखिरी में मतलब हम देखते हैं कि पीटर भी अपने आप को एक्सेप्ट करता है और ये मानता है कि भाई मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, एंड वो नेड को अपनी असलियत जाके बता देता है, एंड नेड को याद भी आ जाता है। पर वही अगर हम बात करें ज़ेंडेया की कैरेक्टर की, एमजे की, एमजे को मूवी के मिड में पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि सीडीसी का कैरेक्टर एमजे के पीछे पड़ा होता है। सीडीसी को स्टार्टिंग से पता होता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है एंड उसकी लाइफ की हिस्ट्री क्या क्या रही है। वो एमजे को टारगेट बनाती है और स्पाइडरमैन एमजे को बचाने के लिए उसे पनिशर के पास छोड़ता है। पर हल्क की फाइट के बाद जब वो वापस आता है एमजे के लिए, तो एमजे उसका वो लेटर पढ़ लेती है जो वो नो वे होम पे एमजे के लिए लेकर गया था कॉफी शॉप पे, पर वो उसे दे नहीं पाया था। एंड वो पूछती है कि भाई तुम हो कौन, एंड अपना मास्क उतारो। जब वो पीटर की शक्ल देखती है तो भाई वो काफी 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 ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो जाता है, क्योंकि एमजे साफ साफ बोल देती है कि भाई आई डोंट नो यू, आई डोंट लव यू। उसे कुछ भी याद नहीं आता, एंड पीटर के साथ साथ यार हमारा भी वहां दिल टूट जाता है। तो एमजे का कैरेक्टर यही तक होता है मूवी में, बट नेड का कैरेक्टर काफी स्मार्ट दिखाया है। बहुत जितना छोटा रोल उसका था उतना ही इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है मूवी में, क्योंकि वही स्पाइडर ट्रैकर बनाता है जो कि हेल्प करता है पनिशर को स्पाइडरमैन को ढूंढने में हल्क की फाइट के टाइम पे। भाई नेड अपना चीता आदमी है। एंड में पीटर नेड के साथ अपना आइकॉनिक हैंडशेक करता है होमकमिंग वाला, काफी नॉस्टैल्जिक भी लगता है, और उसे इस चीज से याद आ जाता है कि पीटर कौन है। और अगर हम एक कैमियो की बात करें मूवी में, भाई एलेना का कैरेक्टर मूवी में होता है और सपोर्टिंग कैरेक्टर रहता है मूवी में। 2 बार वो अपीयर होती है एंड भाई बहुत हॉट लगती है वो, पहली बात तो ठीक है, और दोनों बार वो जीन ग्रे का पता लगाने में हेल्प करती है स्पाइडरमैन का बहुत ज्यादा। और इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली कोई ऐसा बहुत बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने में नहीं है, पर वो एक्चुअली में मार्वल के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन बेसिकली हमें बताता है कि स्पाइडर ट्रैकर पे स्पाइडरमैन
अर्थ पे अब नहीं है, वो किसी और प्लेनेट पे जा चुका है। तो क्या ये हिंट सीक्रेट वॉर्स का है कि भाई स्पाइडरमैन अब मेन वर्ल्ड से हटके बैटल वर्ल्ड पे जा चुका है? पर अगर वो बैटल वर्ल्ड पे गया है तो क्या मतलब मेन अर्थ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है? ये हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ही पता चलेगा कि स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या है एंड वो दूसरे प्लेनेट पे क्या कर रहा है। मूवी की मोटी मोटी समरी इतनी ही थी, ठीक है, पर मूवी के एक्शन सीन्स लाजवाब, स्विंगिंग सीन्स लाजवाब, ठीक है। कॉमिक के कितने पैनल सीन लोगों ने रिक्रिएट करे हैं। डेडिकेटेड भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन। लाइक शैंकी जैसी इतनी बेहतरीन मूवी देने के बाद आप हमें ऐसा स्पाइडरमैन दे रहे हो यार, मतलब भाई मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्टर यू आर भाई, मतलब आप। अब मैं नारुतो के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि ये बंदा नारुतो के लिए क्या करने वाला है भाई। पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिक था, पर अब मुझे बिल्कुल यकीन है कि नारुतो के साथ बिल्कुल जस्टिस करेगा। और उसी के साथ अगर मैं मूवी की सबसे कोई अच्छी चीज के बारे में बात करूँ, भाई मूवी के एस्थेटिक्स। भाई इतना सुंदर न्यूयॉर्क मैंने शायद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद इस बार देखा होगा, ठीक है। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से भी काफी बेटर न्यूयॉर्क इन लोगों ने दिखाया है पूरी मूवी में। भाई मूवी के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है। लाइक आपको सुनने को मिलेगा कि ये इसकी एंडिंग थोड़ी बोरिंग है, भाई बहुत इमोशनल एंडिंग है इसकी। अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा पे ऑफ देती है, 3D सीन को कंफर्ट देती है, स्पाइडरमैन को उसके एक्सेप्टेंस देती है, पनिशर को भी एक नया फ्रेंड मिलता है एंड में, और नेड को उसका दोस्त वापस मिल जाता है। ठीक है, एक अच्छा एंड था मूवी का। मूवी के अंदर अगर कोई कमी मैं ढूंढ कर निकालूं तो मूवी के स्टार्टिंग में कुछ बस अब्रप्ट कट्स है जो कि हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको पता चल जाएगा कि एक अब्रप्टली कट किया गया है इस पार्ट को। और अगर मैं बोलूं तो भाई हल्के साथ फाइट थोड़ी लंबी हो सकती थी। क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था, लेकिन हल्के साथ फाइट थोड़ी लंबी की जा सकती थी। एंड सो फार सो भाई मूवी एक एब्सोल्यूट सिनेमा की कैटेगरी में आती है भाई। मतलब बहुत 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 प्यारी मूवी है। एंड ये मैं बना रहा हूँ वीडियो मंडे को, एंड मंडे हुई इस मूवी ने लाइक छप्पन फाड़ रखे भाई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस फाड़ा हुआ है, क्योंकि इस मूवी के मंडे को ही कलेक्शंस $927 मिलियन है। लाइक ये इंडिया में थर्सडे को रिलीज हुई है एंड यूएस में फ्राइडे को। एंड लाइक इसका पहला वीकेंड इसे $927 मिलियन है। और इससे डोमेस्टिक के मामले में तो लाइक इससे आज तक की सबसे बड़ी डोमेस्टिक ओपनिंग ली है। इसने एवेंजर्स एंड गेम तक को पीछे छोड़ दिया। यूएस डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज्यादा नंबर्स क्रिएट करे हैं इसने भाई। दैट्स इनसेन लेवल ऑफ शिट भाई, दैट्स इनसेन लेवल ऑफ शिट, ठीक है। और भाई ये मतलब ये समर की तो सबसे बड़ी मूवी बन गई है। अब मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कहने में कि भाई पता नहीं कि डूम्सडे इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। मतलब तोड़ तो लेगी, लेकिन हाँ डूम्सडे के लिए टक्कर स्पाइडरमैन तो बन गया इस बार। और इसी के साथ एक चीज और निकल कर आई है सामने की, जैसे हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को आईमैक्स स्क्रीन्स नहीं मिली थी, तो आज है 2 अगस्त। 7 अगस्त से स्पाइडरमैन आईमैक्स स्क्रीन्स पर लग जाएगी। किसी को अगर आईमैक्स में देखना है तो भाई देख कर आया। मैंने 4DX में देखा और भाई मुझे तो बहुत मजा आया उसके स्विंगिंग सीन्स पे। मतलब स्विंगिंग सीन में हवाएं तेज चल रही थी, सीट्स हिल रही थी एंड लाइक बहुत मजा आ रहा था, ठीक है। काफी लोगों को 4DX इतना मजेदार नहीं लगता है, मुझे पता है, पर भाई मुझे तो वर्थ इट चीज लगी एकदम। तो इसी के साथ स्क्रीन सिंडिकेट का ये एपिसोड हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। सी यू।